परं विश्वनाथं न देवं न बन्धुं न कर्माणि कर्ता न अङ्गं न सङ्गं न इच्छा न कामम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। वीतराग पुरुष को मेरा श्रद्धा सतनमन। परम पूज्य अहिंसा की ज्योत जलाने वाले, अहिंसा के अग्रदूत आचार्य महाश्रमण जी को भाव भरा नमन। अंत विराजित निर्देशिका जी, भक्तामर की भक्ति में ओतप्रोत हमारा श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा धर्म परिवार, आज हम सर्वप्रथम श्लोक की चर्चा कर रहे हैं और वो श्लोक है 7th नंबर। सर्वप्रथम श्लोक का उच्चारण और उसके बाद में आगे की बात। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजम् आक्रान्तलोकमलि नीलमशेषमासु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्दकारम् सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्दकारम्। इस श्लोक में आचार्य मानतो ने स्तुति का महत्व बताया और स्तुति का महत्व बताते हुए क्वेश्चन किया कि स्तुति करने का अधिकारी कौन? जो व्यक्ति समता की साधना करता है और आत्मविशुद्धि की साधना करता है, वो ही प्रभु की स्तुति कर सकता है। और स्तुति किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी पूरी चर्चा हम आगे करेंगे। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम, कि आपकी स्तुति करने से क्या होता है? जो सन्निबद्धम, सन्नि मीन्स बहुत घने बंधे हुए जो सघन कर्म है, भव भवांतर के जो बंधे हुए सघन कर्म है, वो आपके त्वत्संस्तवेन, आपके स्तवन करने से, शरीर भाजम, किसके घने बंधन है, वो क्षणात् क्षयम उपैति पापम, क्षय को प्राप्त हो जाता है, क्षण भर में पापों को क्षय हो जाता है। किसके? शरीर भाजम, शरीरधारियों के। कौन? जो शरीर धारण किए हुए मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के जो सघन कर्म बंधन है, वो आपके क्षण मात्र स्तुति करने से पाप है, वो क्षय को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? बहुत सुंदर तुलना की है सूर्य के साथ और कहा कि जिस प्रकार सूर्यांशु भिन्न इव शार्वर अंधकारम अशेष लोक मलिनील आक्रांत आंसू, यानी सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सार्वरम अंधकारम, शार्वरी नाम आता है रात्रि के लिए, कि रात्रि का जो अंधकार है वो अंधकार सूर्य है, वो कोशों दूर है, और अंशु मीन्स उनकी किरणें, उनकी किरणें हैं, वो रात्रि का अंधकार है, उसको क्षण में नष्ट कर देती हैं। अब रात्रि कैसी है? उस अंधकार युक्त रात्रि का विशेषण दिया है कि आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु,
जो अलिनी, अलिनी मीन्स भ्रमर के समान, यानी भ्रमर के समान काली होती है, अंधकार का प्रतीक काला है। और भ्रमरा भी क्या है, नीले काले रंग का माना जाता है। तो भ्रमर के समान, काले भ्रमर के समान जो रात्रि है, वो रात्रि का जो अंधकार है, जो पूरे लोक में फैला हुआ है, वो क्या होता है, आंसू मीन्स शीघ्र ही सूर्य की जो अंशु मीन्स किरणें होती हैं, उस अंधकार को भिन्नम, भिन्नम का अर्थ होता है छिन्न भिन्न कर देती है। यानी एक सूर्य की किरणें सारे के सारे संसार के, यानी लोक के कह सकते हैं, अंधकार को नष्ट कर देती है। प्रतीक दिया है कि भगवान ऋषभ, आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं। और जो शरीरधारी मनुष्य हैं, उनके जो कर्म हैं, वो कर्म कैसे हैं, पाप कैसे हैं, तो वो है काले और अंधकार युक्त। आप सब जानते हैं कि जितना भी पाप किया जाता है, वो किसमें किया जाता है? जितना भी पाप होता है वो अंधेरे में होता है। व्यक्ति जो भी माया करता है, वो अंधेरे में करता है, और अंधेरे में करने के आधार पर मन में सोचता है कोई देख नहीं रहा है। लेकिन हमारी आत्मा हमारी प्रतिक्षण साक्षी रहती है। हमारा कार्बन शरीर प्रतिक्षण, यानी कह सकते हैं 24 आवर्स हमारा सीसी कैमरा लेता रहता है। कोई भी क्रिया आप पाप करते हैं, आपकी आत्मा अंदर से कभी साक्षी नहीं बनती है। कभी नहीं कोई भी इंसान की आत्मा मानती है कि मैं पाप करूं। वो पाप करने के बाद में पश्चाताप करता है। उसकी आत्मा उसको धिक्कारती भी है कि धिक्कार है तुझे, तू ऐसी माया करता है जीव। हमारी जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो स्वयं पश्चाताप करते हैं पापों का, और पापों का पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित के रूप में माना है। तो हम अपने भीतर में प्रभु की स्तुति करें, किस भाव से करें, इसका हम विस्तार आगे करेंगे। एक बार पहले श्लोक का भावार्थ समझ लें। तुम्हारे स्तवन से जन्म परंपरा से अर्जित प्राणियों के पाप क्षण भर में वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे संपूर्ण संसार को आक्रांत करने वाला भ्रमर के समान काली रात्रि का अंधकार सूर्य की किरणों से क्षण भर में छिन्न भिन्न हो जाता है। द सिंस accumulated by living beings in all their previous lives are wiped out in a moment by praying to the just as the bright sun's rays remove darkness as black as a bee enveloping the entire world। इस श्लोक का उच्चारण किसी लिए किया जाता है, तो कहा गया, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी लिखा और बहुत सारे आचार्य भगवंतों ने लिखा कि इस श्लोक का उच्चारण करने से सर्व विष एवं संकट निवारक, कैसा भी जहरीला जानवर से संबंधित कोई भी विषैला जानवर अगर आपके पास आता है और आप भय से आक्रांत हो जाते हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। इस श्लोक के उच्चारण से ऑल पॉइजन एंड क्रिसिस प्रिवेंटर, यानी जितने भी प्रकार के विष हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और कैसे भी क्षुद्र उपद्रव होते हैं, जो भयंकर जानवरों के मतलब जहरीले जीवों के जो भी उपद्रव होते हैं, वो उपद्रव शांत हो जाते हैं। और दूसरा, इस श्लोक के उच्चारण से ज्ञान चेतना का प्रकाश होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं अज्ञान का संबंध अंधकार से है और ज्ञान का संबंध सूर्य से है। तो इस श्लोक के भक्तामर की विशेषता है कि जो भी प्रकृति के आधार पर अध्ययन किया है, जो प्रकृति का स्वभाव है, वही इस भक्तामर के श्लोक की विशेषता बन जाती है। यानी सूर्य का संबंध प्रकाश के साथ और प्रकाश का संबंध ज्ञान के साथ। जिस व्यक्ति के भीतर में ज्ञान की टॉर्च लाइट होती है, वो व्यक्ति कैसी भी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है, वो कभी दुखी नहीं होता है। वो सोचता है कि ये तो सब निमित्त मात्र है, ये दुख मैंने अत्त कड़े दुखम, यानी मेरी आत्मा कृत किया गया दुख है, इसीलिए ये मुझे संभाव से भोगना है।
तो इससे ज्ञान चेतना का विकास होता है, तो अज्ञान रूपी अंधकार का भी नाश होता है और क्षुद्र उपद्रव का भी नाश होता है। और उसके साथ जितने भी विषैले जो जहरीले जंतु आदि हैं, उन सबके प्रभाव के उन सबके भय से दूर रहने के लिए या उनके प्रभाव से अप्रभावित रहने के लिए इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण और उसके बाद मीनिंग। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजम् आक्रान्तलोकमलि नीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर मन्दकारम् सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वरे मंदकारम्। प्रश्न होता है कि स्तुति क्यों करें? क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रयत्न वही मूल्यवान होता है या वही व्यक्ति प्रयत्न करता है जिससे उसको कुछ उपलब्धि होती है। क्योंकि कहा जाता है कि ये संसार स्वार्थमय संसार है और हर व्यक्ति कोई भी एक्टिविटीज करता है, उसके पीछे मुख्य कोई न कोई उसका हेतु होता है। अहेतु कोई भी क्रिया कांड नहीं किया जाता है। तो स्तुति क्यों की जाती है? समता की साधना के लिए। और समता का संबंध है आत्मानुभूति से, यानी लाभ पाने के लिए व्यक्ति साधना करता है। और साधना का संबंध है तादात्म्य के साथ। दो प्रकार की साधना, एक होती है द्रव्य साधना, एक होती है भाव साधना। तो द्रव्य साधना क्या होती है और भाव साधना क्या होती है, उसके लिए हमें दो बातें समझनी है। द्रव्य साधना होती है जो हम सिर्फ क्रिया करते हैं, भक्तामर की क्लास लेते हैं और मन कहीं और ही भटक रहा है। मन भटक रहा है, आज हमने इंफॉर्मेशन नहीं दी, आज लोगों की संख्या कम आ गई, आज मुझे अमुक से मोबाइल से बात करना है, आज मुझे क्लास के बाद अमुक काम करना है। ये सब विचार धाराएं आपकी चलती रहती हैं और कहा जाता है कि एक दिन में 16,000 से ज्यादा विचार व्यक्ति को आते हैं। तो हम इन विचारों की परंपरा को निरंतर कैसे कंट्रोल करें, जो चल रही है उसको कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया मीडिया है, वो है हमारी जीभ की स्थिरता। कहा जाता है कि हमारी टंग के साथ 72,000 नर्व्स जुड़ी है। जैसे ही टंग कंट्रोल किया, आपका मन स्थिर हो जाता है। आपकी स्थिरता के साथ जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, वो होती है आपकी भावक क्रिया। और जो स्थिरता के साथ नहीं की जाती है, उस क्रिया को हम कहते हैं द्रव्य क्रिया। भक्तामर का स्वाध्याय कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन कैसा? ठीक वैसा ही जैसा कि कहा जाता है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, मनवा तो चियों दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नाही। यानी माला तो मुंह में फिर रही है और हाथ में फिर रही है और मन हमारा चारों दिशाओं में फिर रहा है। तो ऐसा सुमिरन हम एक नहीं करोड़ों जाप भी कर लेंगे, कभी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। हमें सफलता प्राप्त करना है तो संकल्प शक्ति के साथ, भावक क्रिया के साथ। क्योंकि द्रव्य क्रिया आप एक नहीं 1000 बार कर लें। आपने देखा होगा बचपन से अभी तक हम साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारा वैसा का वैसा ईगो, वैसा का वैसा हमारा कह सकते हैं कि स्वार्थमय नेचर, वैसा का वैसा क्रोध, वैसा का वैसा माया मान लोभ, यानी चारों कषायों या राग द्वेष की जो प्रवृत्तियां होती हैं, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आ रहा है। यानी अगर आप पहली क्लास में रहते हैं और बार बार आपको पहली क्लास में ही कोई व्यक्ति बैठाए, तो आपको कैसा लगेगा?
शायद आप कोई नहीं चाहते हैं कि हमेशा हम फर्स्ट क्लास में ही रहें, कभी सेकंड या थर्ड या एमए बीए तक नहीं पहुंचे। जब आप उस परीक्षाओं में पास होकर के आगे जाना चाहते हैं, तो वैसे ही हमारे जीवन रूपी परीक्षा में, यानी संसार में जब परिवार के बीच रहते हैं, तो एक नहीं अनेक कसौटियां होती हैं, अनेक परीक्षाएं आती हैं। तो फिर हम उस परीक्षाओं में वहां के वहां रहते हैं, तो क्या कभी हमें फेल होने का भय नहीं रहता है? हमारे सामने परिस्थिति आई, कुछ कहा और थोड़ा सा कहते ही नाक टेढ़ा हो जाता है और भुएं हमारी चढ़ जाती हैं, और आपने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, यानी जो हमारे अहंकार पर चोट पहुंचती है। तब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ खो गया। लेकिन बंधुओं, अगर किसी ने कुछ कहा, तो उस समय ये सोचे कि जिसके पास जैसा माल होता है वैसा ही वो देता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आप जिस बिजनेस के मालिक हैं, आप वही तो चीज दूसरों को दिखाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आप जौहरी हैं और आप कपड़े का बिजनेस दूसरों को दिखाएंगे, आप कपड़े के बारे में एडवर्टाइज करेंगे, नहीं करते हैं। आप जौहरी हैं तो आप हीरे पन्ने की ही एडवर्टाइज करेंगे। तो इसी प्रकार आप साधक हैं, साधनाशील हैं, तो आप भी क्या करें, वही एडवर्टाइज करें जिस साधना के आपको साधक बनना है। सामने वाला कुछ भी कहे, कितना भी क्रोध करे, लेकिन उस समय आपकी साधना कितनी सदी है, वो परीक्षा की घड़ी आती है। और उस परीक्षा में आप और हम सब, परिस्थितियां आते ही मनस्थिति बदल जाती है, और मनस्थिति बदलते ही हम प्रभावित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। एक छोटी सी बात हमारे पूरे के पूरे माइंड को, एक छोटी सी परिस्थिति हमारे पूरे माइंड को प्रभावित कर देती है, और वही छोटी परिस्थिति हमें हमारे जीवन में नेगेटिव एनर्जी के आधार पर हमें ऐसे सघन कर्म बंधन कराने के लिए मजबूर कर देती है। बंधुओं, आप स्वयं सोचें कि अगर आप क्रोध की स्थिति में हैं और उस समय अगर आपका आयुष्य बंधा, तो आपको कौन सी गति में जाना पड़ेगा? क्रोध की स्थिति में तिर्यंच के अलावा दूसरी कोई गति हो सकती है, तो देवगति भी हो सकती है। जो राक्षस पिशाच भूत जिसको हम व्यंतर जाति के देवता कहते हैं, वो हो सकते हैं, या फिर तिर्यंच में सांप बिच्छू आदि। अगर आप माया की स्थिति में कहीं माया कर रहे हैं, किसी के साथ लुक छिप के कुछ करते हैं, घर में किसी को पता न चले, इस भाव के आधार पर कहीं पर लेना देना या कुछ भी कार्य करते हैं, और उस समय हमारा आयुष्य बंध जाता है, तो हमारी गति कौन सी होती है? ये गति की चर्चा हम कभी और करेंगे। आज तो हम सिर्फ इसके आधार पर चर्चा करते हैं कि स्तुति करने से क्या होता है। स्तुति भावपूर्ण करनी चाहिए। अगर आप 10 मिनट ही भक्तामर भावपूर्ण बैठ करके करते हैं, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी भक्तामर के अंतस्थल पुस्तक में लिखते हैं कि एक व्यक्ति जो कि वर्षों तक तपस्या करता है, और वो तपस्या से उसके कर्म जो क्षीण नहीं होते हैं, वो सैकड़ों पाप 2.5 मिनट की अगर पूरी एकाग्रता की साधना, ध्यान की साधना, गहराई में जाकर के अगर तादात्म्य की साधना करता है, अभेद की अनुभूति करता है, तो उसके 2.5 मिनट में मास खमन से भी, यानी वर्षों से की गई तपस्या से भी ज्यादा कर्म क्षय को कर प्राप्त कर सकता है। तो हमें क्या करना है? ऐसी साधना करनी है ध्यान की, और उस साधना की निष्पत्ति क्या? समता। आप सब जानते हैं कि ध्यान से कर्म क्षीण होते हैं। कैसे कर्म क्षीण? जैसे सूर्य के आने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान की साधना के आधार पर हमारे जो कर्म हैं, वो उसी प्रकार क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्य के आगमन पर एक बार सूर्य ने अपने प्रभु के पास जाकर के निवेदन किया कि प्रभु, मेरा सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरा कोई अवगुण बताएं। तो प्रभु ने कहा कि सूर्य देवता, तुम्हारे बारे में अंधकार हमेशा शिकायत करता है और कहता है कि मेरे साथ सूर्य बहुत पार्सिलिटी करता है, और हमेशा वो मेरे को क्या करता है,
हमेशा दुश्मनी की नजर से देखता है, कभी भी मुझे अपने सामने आने नहीं देता है, उसका मेरे प्रति बहुत ही ज्यादा दुष्टता का भाव है। सूर्य ने कहा, ऐसा नहीं है प्रभु, मेरा किसी के प्रति द्वेष नहीं है। आप बुलाए अंधकार को और पूछे कि मेरा उसके प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं है। और आप सब जानते हैं कि कभी भी अंधकार सूर्य के सामने टिक नहीं सकता है। एक कहा जाता है कि माचिस की तुल्ली लाखों दीपों को जला सकती है, और लाखों दीप मिलकर के एक माचिस नहीं बना सकते हैं। तो हम सब स्वयं चिंतन करें कि करोड़ों वर्षों की साधना हमारी एक सेकंड के क्रोध के भाव से नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार आपके पास में एक बड़ा हॉल भरा हुआ है कॉटन का, और उस कॉटन में आपने एक चिनगारी लगाई, और सेकंडों में आपका वो कॉटन का जो गार्डन है या कॉटन का जो हॉल है वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार करोड़ों भवों की पुण्य ही है, वो एक सेकंड के क्रोध से क्षीणता को प्राप्त हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, हमें भी क्या करना है? समता की साधना करनी है। सिर्फ हम ऋषभ की स्तुति या प्रस्तुति नहीं करें, अपितु हम भावपूर्ण स्तुति करें। ऋषभ की स्तुति करने से, श्रद्धा के साथ करने से, भावक क्रिया के साथ करने से हमारे भीतर पुण्याई का निर्जरा होती है, और निर्जरा के आधार पर पाप क्षय होते हैं, और पाप क्षय के आधार पर हमें क्या मिलता है? हमें सब कुछ अनुकूलता मिलती है। क्योंकि आप सब जानते हैं, जो कुछ भी मिलता है वो व्यक्ति के अपने कर्मों के आधार पर, जिस प्रकार की कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं। अगर हमने बच्चों पर क्रोध किया है, तो आने वाला युग आप स्वयं चिंतन करें कि आप बच्चों को अगर पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो पहले स्वयं पॉजिटिव बने। आप हस्बैंड वाइफ बच्चों के सामने लड़ते हैं और फिर चिंतन करते हैं कि हमारे बच्चे क्रोध न करें, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम वो करें जो बच्चों को करवाना चाहते हैं। आप हस्बैंड वाइफ को कोई भी बात करें तो ऐसी मधुरता के साथ कि बच्चों को लगे कि मम्मी पापा कितना प्रेम से रहते हैं, और वो प्रेम का प्रभाव कहने से नहीं करने से आता है। और आजकल के कंप्यूटर युग के माइंड के बच्चे, या यूं कहें इंटरनेट युग के बच्चे, वो कहने की अपेक्षा करके ज्यादा देख करके सीखते हैं। तो आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात माने, तो पहले हस्बैंड वाइफ आपस में मिलकर रहना सीखें, एक दूसरे की बात को सम्मान दें, मान दें, जिसके आधार पर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने भीतर में मनुष्य जीवन की महिमा को बढ़ाना है, और सुख दुख की कैसी भी परिस्थितियां आए, उस परिस्थितियों में समता की साधना, अभेद की साधना, ऋषभ के प्रति तादात्म्य जुड़े, भक्तामर की स्तुति करें, तो आपके सामने ये पिक्चर रहे और भावपूर्ण ऋषभमय बन जाए कि जिस प्रकार ऋषभ की स्तुति करने से मेरे भीतर जो कर्मों का जाल है, जो कर्मों के बंधन है, वो वैसे ही क्षय हो रहे हैं जैसे कि सामान्य संसार में सूर्य के आने से अंधकार नष्ट होता है। वैसे ही प्रभु के साथ मेरी अभेद की साधना, अभेद का ध्यान से मेरे भीतर में भी कर्म रूपी अंधकार नष्ट हो रहा है। तो हमें भी ऐसी ही अनुभूति करनी है कि प्रभु मय बन करके प्रभु की स्तुति करनी है, भावपूर्ण स्तुति करनी है। आप सब जानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी के दो आधार हैं, एक तो है हाई मीडिया और दूसरा है मल्टीटास्किंग। आप सब जानते हो कि जो व्यक्ति पॉजिटिव एनर्जी का विकास करना चाहता है, तो उसके लिए उसको इन दो चीजों से दूर रहना है। मतलब हाई मीडिया का अर्थ होता है कि आप के सामने जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की चीजें हैं, उन सब से आप रात को दूर रखें। आप अपने पास अगर रात को मोबाइल लेकर के सोते हैं, तो उसकी रेस आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है, आपके माइंड को इफेक्ट करती है। और मल्टीटास्किंग अगर आप करते हैं, बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो कहा जाता है, आगमों में कहा जाता है, जे एकदम सादई ते सब्बम सादई, जे एकम जई ते सब्बम जई, यानी जो एक को जीत लेता है वो सबको जीत लेता है। तो कहा भी जाता है, मूल स्रोत है धर्म का, आत्मा की पहचान, एके साधे सब सदे, यही परम विज्ञान। तो हमें भी आत्मा को
एक जीतना है, एक काम एक समय करना है, ताकि हम अपने जीवन में एनर्जी को प्राप्त कर सके, हम कर्म क्षय कर सके। आप भावपूर्ण अगर 10 मिनट भक्तामर की साधना करते हैं और फिर देखें कि आपका पूरा दिन कितना पॉजिटिवमय बीतता है। आप काम 1 मिनट में करने वाले थे, वो आधा मिनट से भी कम समय में आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप एक साथ 4 काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका डबल समय लगता है और जो काम अच्छे से होना चाहिए वो नहीं होता है। और इसका प्रभाव अब साइंटिस्ट लोगों ने भी रिसर्च किया है कि जैनों में जो भावक क्रिया का महत्व बताया है, उस भावक क्रिया का किस प्रकार इफेक्ट होता है हमारे ब्रेन पर, और किस प्रकार इस हाई मीडिया का यानी इलेक्ट्रिसिटी की रेज का हमारे शरीर पर कैसे इफेक्ट होता है। तो ये दोनों रिसर्च आपके सामने है कि किस प्रकार अगर व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी की चीजें अपने पास रखता है तो उसकी बॉडी किस प्रकार वीक होती जाती है और कैसे उसका बॉडी में कैंसर आदि बीमारियां आने के चांसेस हैं। तो आप सभी ध्यान रखें कि जिस रूम में सोते हैं, आप चाहते हैं कि हम पॉजिटिव एनर्जी से युक्त हो, तो हम रात को सोते वक्त ऋषभ का ध्यान के साथ साथ जितनी भी जो आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी की चीजें हैं उसको दूर रखें, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके और आप इस प्रकार अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। समय संपन्न हो गया है और हमारी बातें और भी थी, लेकिन आज इतना ही। हम आगे की बात और आगे करेंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। एक 5 मिनट और उसके बाद हम ध्यान करेंगे थोड़ी देर। त्वत्संस्तवेन। आपके स्तवन से प्रेइंग टू यू, शरीर भाजम शरीरधारी प्राणियों के ऑफ लिविंग बींग्स, सन्निबद्धम बंधे हुए, टाइटली बाउंड, पापम पाप, बेड का मांस, क्षण भर में इंटेंस इंस्टेंटली क्षयम क्षय को वैसे ही डिस्ट्रॉयड उपेति प्राप्त हो जाते हैं। गेट इव जैसे लाइक लोकम लोक में, इन द वर्ल्ड आक्रांत व्याप्त, वाइड स्प्रेड अली भौरे के समान, अ एज बम्बली, नीलम काला ब्लैक, अंधकारम अंधकार स्विफ्टली, सूर्य सूर्य की ऑफ सन, अंशु किरणों से बाई रेज भिन्नम छिन्न भिन्न हो जाता है। गेट डिस्प्लेड। इस प्रकार यह हमारा